अनुसार हम अब लेंट के सीजन में हैं और यह विशेष समय ऐश वेडनेसडे, भस्म बुधवार अर्थात आज के दिन से आरंभ होता है और ईस्टर पर समाप्त होता है। मैंने पहले भी इस बात को बताया है कि लेंट की उत्पत्ति कलीसिया में कैसे हुई। इसके संबंध में दो बातें मुख्य हैं। पहली बात तो ये कि आरंभिक कलीसियाओं में जो कैटेक्यूमेंस हुआ करते थे, जो न्यू कन्वर्ट्स होते थे, जो अंडर ट्रेनिंग होते थे, जो ईस्टर के दिन बपतिस्मा के लिए तैयार किए जाते थे, ये उनकी तैयारी का समय हुआ करता था। It was the final intensive period of their preparation. ये तैयारी का समय हुआ करता था और ये तैयारी उपवास और प्रार्थना के साथ की जाती है। दूसरी बात जिसके आधार पर लेंट ठहराया गया है, उसके पीछे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का निर्जन देश में 40 दिनों का उपवास है, जो उनके बपतिस्मा के तुरंत बाद प्रारंभ होता है। और ये विशेष समय ऐश वेडनेसडे से जो आरंभ हो रहा है, ये हमारे आत्मिक जीवन और संगति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं शताब्दी से कलीसियाओं में भस्म या राख को माथे पर लगाने की प्रथा थी और राख आप जानते हैं कि ये एक व्यक्ति के विलाप को, उसके दुख को, उसकी दीनता को प्रकट करता है। राख हमारे मॉर्टैलिटी को प्रकट करता है। हम मरणासन्न हैं, क्या लेकर जाएंगे? अभी हमने उस गीत को भी गाया, क्या लेकर जाएंगे। हमने उस गीत को भी गाया कि सबसे पहला, सबसे गहरा प्रेम मैं तब जानूंगा जब मैं यहां से चला जाऊंगा। ये यहां पर हम सदा के लिए नहीं हैं। उत्पत्ति 3 और उसको 19वें पद में लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा। सो राख हमको इस बात को स्मरण कराती है कि हमारा जीवन इस संसार में क्षणिक है। राख हमारे पश्चाताप को भी प्रकट करती है। यदि आप उदाहरण के लिए, यदि आप योना नदी की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय 6 से 9 को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आप जानते हैं, उसका विवरण अच्छी रीति से इस समय में हम उन तमाम बातों को याद करते हैं। योना ने प्रचार किया कि 40 दिनों के बाद निनवे नगर पलट दिया जाए और लोगों ने अपने आप को बदला। उन्होंने उस प्रचार को सुनकर मन फिराया, पश्चाताप किया, अपने ऊपर वो राग डालते हैं और फिर वो टाट उड़ते हैं। और जब हम क्रिश्चियन वर्शिप के इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें हमको ऐसा मालूम चलेगा कि जो बुधवार का दिन है वो उपवास का दिन प्रारंभिक कलीसियाओं के लिए था, और जो शुक्रवार का दिन था वो उपवास का दिन था। सो प्रार्थना और उपवास ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसलिए जो प्रारंभिक कलीसियाएं हैं वो बहुत ही सावधानी के साथ लेंट को बड़े गंभीरता के साथ, बड़े भक्ति भाव में ऑब्जर्व करती थी। ऐसा नहीं कि नहीं इस साल दिया गया है और किसी भी प्रकार से इसको पूरा करना है। ये उनके लिए औपचारिकता मात्र नहीं थी जिसको कि वो पूरा करें, लेकिन ये उनके लिए एक ऐसा समय था, ये हमारे लिए भी एक ऐसा समय है जबकि हम प्रभु की महिमा के लिए हमारे जीवन का, हमारे आत्मिक जीवन का नवीनीकरण करें, रिन्यूअल करें। आप जानते हैं कई बार जब कोई इमारत बहुत पुरानी हो जाती है, कोई घर बहुत पुराना हो जाता है, हमारी कोई बिल्डिंग, पिछली बार कलीसिया ने ये निर्णय लिया कि नहीं हमारा हेरल्ड चैपल बहुत ही पुराना हो चुका है और इसको रिनोवेट करना चाहिए। और जब हम रिनोवेट करते हैं
जब घर का रिनोवेशन आप करते हैं तो हर ऐसी पुरानी चीज को बदल देते हैं जो कि घर को या इमारत को कमजोर करती है, और उसके बदले आप ऐसी चीजों का प्रयोग कर लेते हैं, या हम जब रिनोवेट कर देते हैं तो एक नए स्वरूप को हम देखते हैं। अब उसकी शोभा भी बढ़ गई, अब उसकी लाइफ भी बढ़ गई, और अब वो मजबूत भी हो गया है और ये लंबा टिकेगा। सो ये जो समय है ये हमारे आत्मिक जीवन को रिनोवेट करने का समय है, इसके रिन्यूअल का समय है। और परमेश्वर पिता ने हमको ये समय इस बार फिर से दिया है, और हम इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 50:23, भजन संहिता 50:23। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर पिता की महिमा करने के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता की महिमा करें, और परमेश्वर पिता की महिमा करने के लिए हमारे जीवन का नवीनीकरण का होना बहुत जरूरी है। और यहाँ लिखा है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला। अब एक छोटा सा प्रश्न मैं करना चाहता हूँ कि हम बलिदान कहाँ चढ़ाते हैं, या बलिदान कहाँ चढ़ाया जाता है? आप सब जानते हैं, लगता है आप मेरी परीक्षा में जी, परमेश्वर को, परमेश्वर को। और बलिदान हम कहाँ चढ़ाते हैं? परमेश्वर को चढ़ाते हैं वेदी पर। बलिदान हम कहाँ चढ़ाते हैं? वेदी। परमेश्वर को चढ़ाते हैं लेकिन वेदी पर चढ़ाते हैं। और आप जानते हैं कि प्रार्थना एक वेदी है, प्रार्थना एक वेदी है जहां पर हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और मत्ती 5:23-24, मत्ती 5:23-24। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। सो प्रार्थना एक वेदी है, और यदि कैन चाहता है कि उसको और उसकी भेंट को परमेश्वर पिता ग्रहण करे, तो ये जरूरी है कि वो हाबिल के साथ मेल मिलाप कर ले। सो अब हम समझ रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण समय परमेश्वर पिता ने हमको दिया है। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुखदायक सुगंध के समान परमेश्वर पिता के पास पहुंचे, और ये समय है प्रार्थना के गहरे अर्थ को समझने का, अभ्यास करने का, लागू करने का और प्रार्थना करने का। बहुत ही कीमती समय परमेश्वर पिता ने दिया, और इसलिए हमने गीत भी गाया, हमेशा गाते हैं प्रार्थना का समय बहुमूल्य समय, यह है प्रार्थना का समय, कीमती समय। यह उपवासकालीन समय हमें और अधिक उपवास करने के लिए भी कायल करता है, ताकत देती है। हम इस बात को ध्यान में रखें कि उपवास करना किसी समय विशेष से संबंधित नहीं है, लेकिन यह सब समय के लिए आत्मिक अनुशासन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 16वां पद में वो कहते हैं, जब तुम उपवास करो। आप सब जानते हो, वो ये नहीं कहते कि यदि तुम उपवास करो, वो कहते हैं कि जब तुम उपवास करो। प्रभु यीशु मसीह ने ये मान लिया था कि मेरे जो लोग हैं, जो मेरे अनुयायी हैं, जो अपने आप को मसीह कहेंगे, वो उपवास करेंगे ही। इसलिए
उपवास की करना है नहीं करना है, इसके ऊपर उन्होंने किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं किया। इसलिए आज हमको भी ये कहना है कि हमें उपवास करना है। हमको ये नहीं कहना है कि नहीं हमको उपवास करना चाहिए, मुझको ये नहीं कहना है कि नहीं हमको उपवास करना चाहिए, बल्कि ये कहना है कि हमको उपवास करना है, उपवास करना ही है। प्रभु यीशु ने अपने 40 माह की सेवकाई आरंभ करने के पूर्व 40 दिनों का उपवास किया। और आप पढ़ेंगे कि सबसे जो पहली परीक्षा है वो भोजन से संबंधित है। उपवास भोजन से संबंधित है। यदि तू चाहे तो कहते इन पत्थरों से कि क्या बन जाए, रोटियां बन जाए। अब सब चाह, और उन्होंने कहा कि नहीं, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर पिता के मुख से निकलता है। जब आप उत्पत्ति 25, 29 से 34 को पढ़ेंगे और इब्रानियों 12, 16 में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एसाव क्यों असफल हो गया। उसको दाल बड़ा अच्छा लगा, पहलौठे के अधिकारी होने की बजाय दाल उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। गिनती 11:5 में आप पढ़ते हैं कि मछलियाँ, खीरे, खरबूज, गंदने, प्याज और लहसुन, कितना अच्छा मसाला। ये सब इसराइलियों को मिस्र को स्मरण कराने के लिए क्या करते थे, प्रेरित करते थे। लेकिन अय्यूब एक महत्वपूर्ण गवाही देते हैं और मैं चाहता हूं कि हम उसको पढ़ें। अय्यूब 23 और 12, अय्यूब 23 और 12। जी धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड लॉरेंस से कि उसको सेकंड पार्ट को अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। I have not departed from the commandment of his lips. I have treasured the word of my mouth more than my necessary food. I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. ये एकदम सटीक ट्रांसलेशन है हिब्रू का, और उसमें फूड शब्द नहीं आया है, किसमें हिंदी में, लेकिन इसमें फूड आया है कि आई हैव ट्रेजर्ड हिज वर्ड्स मोर देन माय नेसेसरी फूड। मेरे लिए जो भोजन है उससे भी ज़्यादा मैंने उसके वचन को अपने जीवन में संरक्षित करके रखा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए खाने की बजाय। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कलीसियाई प्रबंध के अनुसार जो पुस्तिका छपी है उसमें लिखा है उपवासकालीन प्रार्थना सभाएं। पहले पेज में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है उपवासकालीन प्रार्थना सभाएं। और मैं विशेष रूप से इस समय उपवास और पारिवारिक प्रार्थना सभाओं पर जोर देना चाह रहा हूँ जब हम शुरू कर रहे हैं, और कहना चाहूँगा कि ये उपवास पारिवारिक प्रार्थना सभाएं हैं, अर्थात उपवास के साथ पारिवारिक आराधनाएं करना है, शामिल होना है। मैं हमारे कलीसिया के बुजुर्गों को छोड़ और जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है उनको छोड़, जो बहनें गर्भवती हैं या दूध पिलाने वाली हैं उनको छोड़, पूरी कलीसिया से आह्वान करता हूँ कि आइए हम सब उपवास के साथ इन आराधनाओं में शामिल हो। हम सब दिन का उपवास रख सकते हैं या आप अपनी सुविधा से रात का उपवास रख सकते हैं। पूरी कलीसिया को उपवास रखना ही है। जिनको डॉक्टर ने बोला जो डायबिटिक वगैरह है वो नहीं तो बोले कि नहीं बिशप साहब बहुत फोर्स किया आपको चलेगा, ऐसा नहीं। बाकी सब उपवास रखना ही है। मैं जानता हूँ हमारी कलीसिया के बहुत सदस्य उपवास रखने वाले हैं, किंतु जरा सोचिए कि जब पूरी कलीसिया इन दिनों में उपवास के साथ प्रार्थना करेगी, प्रार्थना सभाएं करेगी, तो कलीसिया का स्वरूप कैसा होगा? जरा देर सोचिए। प्रकाशित वाक्य में हम 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी हैं? इफिसुस
जी आपको मालूम है, आप लोग को मालूम है। इफिस एक बार फिर से दोहरा लेंगे। इफिसुस, स्मुरना, सर्दीस, थुआतीरा, थुआतीरा, सर्दीस, पिरगमुन, फिलडेल्फिया, सरदीस, लाउदिकिया, फिलाडेल्फिया और हो गया 7 हो गए, 7 हो गए ना, 7 हो गए। ये 7 कलीसियाओं का वर्णन है। इसमें से सिर्फ 2 कलीसियाओं की प्रशंसा की गई है। और वो कलीसिया कौन कौन सी हैं? फिलाडेल्फिया और स्मुरना। और मैं ऐसा विश्वास कर रहा हूं कि इन दिनों में यदि पूरी कलीसिया उपवास के साथ प्रार्थना आराधना करेगी तो हमारी कलीसिया का स्वरूप भी स्मुरना और फिलाडेल्फिया कलीसिया के समान हो जाएगा। फिर अभी अक्सर मेरे पास विकास भाई आते हैं और वो बोलते हैं कि पास साहब जब आराधना चलती रहती है तो एक राउंड जरूर लगाइए। कई बच्चे पेड़ के नीचे खड़े हैं। जब पूरी कलीसिया उपवास के साथ प्रार्थना आराधना इन दिनों में करेगी तो मैं सोचता हूं कि वो सब के सब बच्चे अंदर रहेंगे। हालेलुया। जब पूरी कलीसिया उपवास के साथ प्रार्थना आराधना करेगी तो आज के जैसे विशेष दिन में संचालन समिति के सब सदस्य आराधनालय में दिखेंगे। हालेलुया। कई बार मैं देखता हूं जब उधर से आता रहता हूं तो संचालन समिति के सदस्य उसी टाइम में यहां से जाते रहते हैं। मुझको बड़ा दुख होता है। जब पूरी कलीसिया उपवास के साथ आराधना करेगी तो प्रार्थना आराधना के समय कई लोग मुझसे शिकायत भी शेयर करते हैं कि पास साहब लेडीज टॉयलेट में हम लोग जाते हैं और ये लोग यहीं पे वो जनरेटर के पास बैठे रहते हैं। वो उस समय उन लोग वहां नहीं बैठेंगे और अंदर पाए जाएंगे। जब हम या पूरी कलीसिया और भी आप अभी हमारे दिमाग कई जगह अभी 40 दिनों की प्रार्थना आराधना में आप जाएंगे, कई जगह आपको दिखेगा कि ऐसा लगता है कि उपवास कालीन प्रार्थना आराधना के लिए महिला समिति है। सिर्फ महिला ही महिला नाम के लिए एक तो अगर आपने कोई अगुआ या वक्ता में है तो हो गया, नहीं तो फिर पूरी कलीसिया जब उपवास के साथ प्रार्थना करेगी आराधना करेगी तो मैं सोचता हूं कि हमारी कलीसिया का स्वरूप बदल जाए। हम नहीं जानते हमको ये सुनहरा अवसर 2026 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किंतु अभी जो अवसर परमेश्वर पिता ने दिया है, परमेश्वर पिता के अनुग्रह से मिला है, क्यों ना उसके द्वारा हम आशीष पाएं। परमेश्वर पिता के वचन में लिखा है, महत्वपूर्ण वचन, सब वचन महत्वपूर्ण है। इस समय इफिसियों 5:15-16, इफिसियों 5:15-16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों की नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसके कारण आप इसलिए निर्बुद्धि मत हो लेकिन बुद्धिमान हो। बुद्धिमान कौन है? प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि बुद्धिमान कौन है। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती 7:24 में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं इस संबंध में कि बुद्धिमान कौन है। आप सब जानते हैं, हम रिवाइज करते जाएंगे लेकिन बाइबल खोल के भी देखते जाएंगे तो अच्छा है, पढ़ते जाएंगे आप तो अच्छा लगेगा। जो मेरी बात को सुनकर उसको मानता है वह बुद्धिमान है। धन्यवाद। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वह है जो परमेश्वर पिता की बात को सुनकर उसको मानता है। और निर्बुद्धि कौन है? जो परमेश्वर पिता की बात को सुनता है लेकिन नहीं मानता है। जो परमेश्वर पिता की बात को सुनता है उसको मानता है वो बुद्धिमान
लेकिन जो परमेश्वर की बात को केवल सुनता है लेकिन नहीं मानता है, वो बुद्धिमान नहीं है, निर्बुद्धि है। और उपवास और प्रार्थना हमको परमेश्वर पिता की बात को सुनने के लिए भी और परमेश्वर पिता की बात को मानने के लिए भी, ये उपवास और प्रार्थना ये हमको ताकत देते हैं। हम किसके साथ रहना पसंद करेंगे? आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे? बुद्धिमानों के साथ कि निर्बुद्धियों के साथ? बुद्धिमानों के साथ। हम चाहते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों के लिए भी बहुत सोचते हैं, हमारे बच्चों के लिए हम सोचते हैं और बच्चों को हम ये सलाह देते हैं कि बेटा बुद्धिमानों के साथ रहा करो, निर्बुद्धियों के समान नहीं रहा करो, उनके साथ नहीं रहा करो। या जो बच्चे शैतानी करते हैं, जो बच्चे नटखटी करते हैं, उनके साथ मत रहा। ऐसा करेंगे, नटखटी करते रहेंगे, शैतानी करते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम के समय नकल करेंगे। मैं इसके लार्जर इम्प्लीकेशन को बता रहा हूँ बच्चों के उदाहरण से। आप जान रहे हैं कलीसिया आज नकल कर रही है दूसरों की, या कलीसिया संसार की नकल कर रही है। हमारे फंक्शंस, उनके फंक्शंस, आप जरा सोचिए, मैं उसको लाना चाह रहा हूँ। हम नकल करने से बच जाएंगे, हम बुद्धिमान हो जाएंगे जब कलीसिया उपवास के साथ प्रार्थना आराधना करेगी। कई बार मैं देखता हूँ हमारे रैली में और उनके जुलूस में कुछ फर्क नहीं दिख रहा है मुझे। और भी खूब सारी बातें हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उन बातों पर ये बात जो कलीसिया पर लागू होती है, उपवास करते हुए उपवासकालीन प्रार्थना आराधना में हम शामिल हो तो हम इसके अद्भुत परिणाम को देखेंगे, न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बल्कि कलीसियाई संगति सहभागिता में भी, और हमें भारी बदलाव को देखेंगे। बहुत संक्षिप्त में जो मुख्य वचन लिया गया है, भजन संहिता 143, भजन संहिता 143 का पहला पद लिया गया है, और ये एक पेनिटेंशियल सॉन्ग है, ये पश्चाताप का भजन है। पूरे भजन संहिता में 7 पश्चाताप के भजन हैं, 6, 25, 32, 38, 51, 130 और 143 पश्चाताप वाले ये भजन है। और इस पूरे भजन को आप बहुत ही आसानी के साथ 2 भागों में बांट सकते हैं। 1 से 6, उसके नीचे लिखा है सेला, ये म्यूजिकल नोटेशन है, उसका मतलब है रुकना है, 1 से 6, और उसके बाद 7 से लेकर 12 तक। और इस पूरे भजन को 2 भागों में, या 2 बात इस पूरे भजन से बाहर आती है। पहली बात तो ये कि परमेश्वर के चुने हुए लोग होने का ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर परीक्षा नहीं आएगी। बस आउटलाइन दे रहा हूं क्योंकि इसके बाद तो हम पूरा सुनने ही वाले हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोग होने का ये मतलब नहीं है, या आप उसके ऊपर ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं इसलिए हमारे ऊपर परीक्षा नहीं आएगी, विपत्ति नहीं आएगी, कठिनाई नहीं आएगी, दुख तकलीफ समस्या नहीं आएगी। दाऊद तो चुना हुआ था, दाऊद चुना हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर पिता ने कहा ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है, बावजूद इसके उसके जीवन में तकलीफ आई। अभी अबशालोम से जो उसका बेटा, उसका खुद का बेटा उसके अगेंस्ट खड़ा होता है। तो पहला सत्य ये कि जब हम कहते हैं कि नहीं हम परमेश्वर के लोग हैं, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हमारे ऊपर दुख तकलीफ नहीं आएगी। और दूसरा सत्य ये है, इस भजन से हम ये सीख पाते हैं कि प्रार्थना केवल हमारे तकलीफों से, हमारे दुख मुसीबत से छुटकारा ही नहीं है, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर पिता की इच्छा या परमेश्वर पिता को और नज़दीकी से जानना है। और इसलिए तो उस भजन को आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा लिखा है। यदि आप 8वां पद को पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे।
मुझको यह सीखा कि मैं 10वां पद, मुझको यह सीखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं। सो पहली बात, चुने हुए का यह मतलब नहीं है कि परीक्षा नहीं आएगी। दूसरी बात, प्रार्थना केवल हमारे तकलीफों से, परीक्षाओं से छुटकारा ही नहीं है, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा को और ज़्यादा गहराई से जानने का भी है। सो इन बातों पर हम ध्यान कर सकते हैं। पहला और दूसरा बात बहुत ही जल्दी से मैं बता के उसको समाप्त करूंगा। यह हुआ मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, तू जो सच्चा और धर्मी है सो मेरी बात सुन ले। दो महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना को आप सुनिए, मेरे गिड़गिड़ाने को सुनिए। जब कई बार हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो हम उन कारणों को ढूंढने लगते हैं कि वो क्या बातें हैं जिनके बदौलत परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुने। और यहाँ राजा दाऊद उसी को बाहर लेकर आ रहे हैं कि हमारे पास कुछ योग्यता नहीं है, मेरी कुछ योग्यता नहीं है, मेरी कुछ धार्मिकता नहीं है, मैं कुछ बहुत आज्ञाकारी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए परमेश्वर पिता आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे क्योंकि आप सच्चे हैं, क्योंकि आप धर्मी हैं। क्योंकि उसके ठीक नीचे वहां पे लिखा है कि परमेश्वर पिता मुझसे मुकदमा न चलाएं, मुझ पर मुकदमा मत चलाइए। कौन आपके सामने निर्दोष रह सकता है? कोई भी परमेश्वर पिता के सामने निर्दोष नहीं रह सकता। जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 51 उसका 5वां पद, उसमें लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अय्यूब 14:4 में अय्यूब कहते हैं, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। फिर 25:4 में अय्यूब कहते हैं, फिर मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में क्यों कर धर्मी ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह क्यों कर निर्मल हो सकता है? बुद्धिमान राजा सुलेमान कहते हैं समुपदेशक 7:20 में, निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई करे जिससे पाप न हुआ हो। रोमियो 3:23 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, सबने पाप किया, परमेश्वर पिता की महिमा से रहित हैं। हम गिनती गाते हैं, मैं जैसा हूँ बिन योग्यता। 186, हम में कुछ योग्यता नहीं है परमेश्वर पिता, लेकिन मुझको ये मालूम है कि आप मेरी प्रार्थना इसलिए सुनेंगे क्योंकि आप फेथफुल हैं, क्योंकि आप राइचियस हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, क्योंकि आप धर्मी हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि इन दिनों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इन बातों को और गहराई के साथ जान पाएँ, सीख पाएँ, और परमेश्वर पिता हमारी कलीसिया को इन विशेष दिनों के द्वारा, हम सबों के आत्मिक अनुशासन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों को बोलता है कि आशीष। आइए प्रार्थना करें।